शिखर पर पहुंच चुके हैं जो, एक बार उनसे रास्तों के हालात सुनिए। और कोई भी चीज़ आसान होने से पहले बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, आपको कर गुजरना है किसी भी हालात में, कैसे भी आपके हालात हो, आपको कर गुजरना है, आगे बढ़ते रहना है, आपके कदमों को डगमगाना नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपका अपना विजय एग्ज़ाम क्रांति के इस छोटे से परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए बहुत प्यारा और गजब का टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपके लिए लेकर आए हैं भाई। तो देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो टॉपिक आज हम कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल्ड मेथड के साथ और ट्रिक के साथ उस चीज़ों को हम कवर करेंगे, हर एक फॉर्मूले के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबसे पहले मैं बता देता हूँ भाई होता क्या है मेरे भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर लेते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि आप कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, पहले से कुछ अच्छा कर रहे हैं भाई। जैसा आपको करवाया जाता आप वैसे ही करते जाइए। हम बात कर लेते हैं मेरे भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, यानी कि जीएम जिसको बोलते हैं। क्या है भाई? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, इसको हिंदी में बोला जाता है क्या? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। भाई गुरुजी, ये गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, हमारी समझ से वो बाहर है। आपने भी पहले भी इसको कई बार पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को फिर भी स्किप कर गए। या तो आपको बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल पाया जहाँ से आपने पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ा भी है लेकिन आपने उसको बार बार दोहराया नहीं है, एग्जाम से पहले एक बार आपने उसको पढ़ा नहीं है। भाई एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा करता है लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप उसको भूल जाता है। तो रिवीजन करने की बार बार इसमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। भाई गुरुजी, ये होती क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? जीएम लिख दिया, यहाँ पर जीपी कर लेना मेरे भाई। क्या है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लेना। ठीक है, ये जीपी की बात कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पे। तो जीपी चीज क्या होती है गुरुजी? जीपी, जीपी एक ऐसी सीरीज होती है जो लगातार एक ऐसे अनुक्रम में आगे बढ़ती है जिनका कॉमन रेशियो एक सेम होता है। कॉमन रेशियो कैसे भाई? यानी कि हम लिख सकते हैं जिसका कॉमन रेशियो सेम। कॉमन रेशियो या फिर सारो अनुपात भी आप इसको बोल सकते हैं मेरे भाई। सारो अनुपात सेम रहेगा मेरे भाई, ये जो चीज है ये सेम रहेगी। भाई सारो अनुपात सेम होने का मतलब क्या है? सारो अनुपात सेम होने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपको कोई श्रेणी दी, जैसे मैंने लिखा भाई 2, 4, 8 और 16 और 32। ये एक श्रेणी हमारी चलती गई भाई, और श्रेणी चलती गई कहाँ तक भाई? कहीं तक चलो, एन टर्म तक चलो। मैंने एक श्रेणी गुरुजी यहाँ पे लिख दी भाई, लिख दी तो ये क्या, ये सारो अंतर में है? सॉरी, सारो अंतर में क्या, या जीपी में है या एपी में है या फिर एचपी में है? एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे भाई, ये कैसे पता करेंगे कि ये श्रेणी जीपी के अंदर है। उसको पता करने के लिए मेरे भाई एक टर्म यूज की जाती है, आर। आर को बोला जाता है कॉमन रेशियो। क्या बोला जाता है भाई? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो का मतलब होता है सारो अनुपात। ये कैसे निकालते हैं भाई? इसको निकालने के लिए जो टर्म दी है उसके पीछे वाली से हम भाग करेंगे। जैसे 4 को हम भाग करेंगे 2 से, मेरे भाई 2 आया। इस 4 को 2 से भाग करेंगे, फिर आगे देखेंगे हम इस 8 को 4 से भाग करेंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे, फिर भी आपका गुरुजी 2 आया मेरे भाई। फिर 16 को 8 से भाग करके देखेंगे आप क्या आएगा, 16 को 8 से भाग किया, फिर भी मेरे भाई क्या आया? 2 आया। यानी कि आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों? आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो कि यहाँ पर गुरुजी हर जगह 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया भाई? हर जगह 2 से मल्टीप्लाई। देखो 2 की यहाँ पे गुणे कर दी, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी क्या हो गया भाई? 8 हो गया। यहाँ पर फिर 2 से 2 से 2 से 2 से, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि भाई हर जगह पर एक सेम नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है। ठीक है, और जहां पर एक सेम नंबर से गुणा किया जाता है वहां पर हमारी एक सीरीज बनती है। जो सीरीज बनती है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है, यानी कि जीपी बनती है। ठीक है,
और हमने एपी के अंदर बताया था जब चीजें सेम सेम जुड़ रही हो, जब चीजें सेम सेम जुड़ रही हो या फिर घटा हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर आपकी जो बनती है सीरीज वो एपी के अंदर बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब सेम चीज से गुणा किया जाता है तो वहां पर मेरे भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, जीपी बन के आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ से समझी। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, जो जो टर्म इसके अंदर यूज होने वाली है हर एक चीज को हम आसानी से कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि दोबारा लिख लेता हूं मैं इस सीरीज को। हमने क्या लिखा था, 2 4 8 16 और 32, यही लिखा था ना मेरे भाई, यही लिखा था। अब देखिए, और एक और चीज मैं लिखता हूं यहाँ पर, या फिर श्रेणी को दर्शाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, कैसे, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, और ऐसे ही मेरे भाई ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक, nth टर्म तक ऐसे ही चलता जाएगा। गुरुजी आप यहाँ से क्या समझाना चाहते हैं? भाई मैं यहाँ से हर एक चीज समझाना चाहता हूँ जो यहाँ पर आ सकती है, जो आपके चैप्टर में यूज होने वाली है। देखिए ये होती है मेरे भाई पहली टर्म, क्या होती है पहली टर्म, समझ रहे हो, यानी कि A1 बोल सकते हैं, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ से जो फर्स्ट और सेकंड में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो कि मैंने पहली को R से गुणा कर दिया। R का मतलब यहाँ पर होता है भाई कॉमन रेशियो, ठीक है। क्या होता है गुरुजी? कॉमन रेशियो। यहाँ पर A तो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद भी आप इसको बोल सकते हैं, ये तो हो गया भाई फर्स्ट टर्म। और R यहाँ पे क्या है गुरुजी? R है यहाँ पे कॉमन रेशियो। अब आपने यहाँ पर एक चीज नोट की, क्या भाई, जो टर्म आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने निकाली भाई, कौन सी टर्म निकाली भाई गुरुजी? आपने टर्म निकाली थर्ड। जब आप थर्ड टर्म की बात करते हैं तो r की पावर 2 है, जब तीसरी टर्म की बात करते तो r की पावर 2 है, जब चौथी टर्म की बात करते तो r की पावर 3 है। यानी कि जिस टर्म की आप बात करेंगे उसमें r की पावर 1 कम मिलेगी और साथ में a से मल्टीप्लाई भी मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं यहाँ से मेरे भाई a10 की बात करूँ तो क्या लिखेंगे? a r की पावर 9 लिखेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट हर एक जगह पर काम आने वाला है जीपी के अंदर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करते हैं क्या कि गुरुजी यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगी? nth टर्म ऐसे ही चलती जाएगी। अगर nth टर्म की बात करें मेरे भाई, nth की, a तो आएगा, अब r की पावर nth है तो क्या करेंगे? n में से 1 माइनस करेंगे। जैसे 10th थी, 1 माइनस 9 आ गया, nth है, लास्ट टर्म है तो क्या करेंगे? n-1। यानी कि यहां से हमारा मेरे भाई a r की पावर n-1 क्या निकल के आया? ये हमारा आया मेरे प्यारे साथियों, यहां से आया हमारा लास्ट टर्म, इसको बोल सकते हैं क्या भाई? लास्ट टर्म बोल सकते हैं, या फिर nth टर्म भी इसको बोल सकते हैं। बताओ, अंतिम पद इसको हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए भाई, क्या यहाँ पर चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ना आपको? या थोड़ी सी पेंसिल की मोटाई थोड़ी सी और कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपने सीख ली भाई। n क्या होता है? n होता है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है गुरुजी? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से हम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो यहाँ पर आपके चैप्टर में हो और हम यहाँ पर ना पढ़ाएं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई। ये चीजें होगी भाई गुरुजी, ठीक है। अब हमने से पूछा जाएगा कि भाई 7वां पद ज्ञात कीजिए, 8वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, कोई भी चीज आपसे पूछे, आपका फॉर्मूला ये रहेगा। ये किस चीज का फॉर्मूला है मेरे भाई? ये फॉर्मूला है कोई भी टर्म निकालने का, ठीक है। 10वीं पूछे, 20वीं पूछे, कोई भी टर्म आपसे पूछे तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। क्लियर है चीजें? इसके बाद आगे आएगा मेरे भाई सम निकालना, कि भाई जीपी के अंदर कोई भी प्रोग्रेशन दिया जाएगा, कोई भी श्रेणी दी जाएगी, श्रृंखला दी जाएगी, और उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इन सब का आप सम निकालिए। भाई सम निकालने का फॉर्मूला है, पहले एक बार इस पर बात कर लेते हैं। सम के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, नहीं तो चीजें मिक्स हो जाती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब सीधे हम कहाँ चलेंगे? सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, दौड़ते भागते हम चलेंगे मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार, स्क्रीन के ऊपर बहुत ही लाजवाब। देखिए, कोई श्रृंखला है 4 12 36 में 6वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस देखा अपने एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर देखते ही आपने क्या देखा भाई? गुरुजी ये एपी के अंदर है या फिर जीपी के अंदर है। अगर इनका डिफरेंस सेम सेम होता
डिफरेंस सेम, जैसे यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 24 का, ये तो अलग अलग डिफरेंस हो गया। यहाँ पर डिफरेंस सेम होता तो मेरे भाई ये बन जाती क्या, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती, तो उस हिसाब से निकालते। लेकिन गुरुजी यहाँ पर तो जीपी बनेगी। जीपी का कैसे पता चला, हमने 12 को 4 से भाग किया 3 आया, 36 को फिर 12 से भाग किया मेरे भाई 3 आया। यानी कि यहाँ पर एक कॉमन रेशियो चल रहा है 3 3, यहाँ पर हर जगह 3 से मल्टीप्लाई है, 4 तिया 12 तिया 36 तिया, ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जो चीज़ें चलती है, ऐसे प्रोग्रेशन में जो चीज़ें चलती हैं मेरे भाई, वो क्या होती है, जीपी होती है। क्या होती है, जीपी होती है। अब हमने जीपी का फॉर्मूला, कोई भी टर्म आपको निकालनी हो वो हमने आपको बता दिया। जैसे छठवां पद निकालना है, तो छठवां पद निकालने के लिए भाई क्या करेंगे हम, ए आर की पावर 5 करेंगे। क्या करेंगे, ए आर की पावर 5। छठा निकालना तो एक कम करेंगे, ए हमारा 4 दिया गया है, आर हमने निकालना भाई 3 आ गया, 3 की पावर क्या करेंगे मेरे भाई, 3 की पावर 5 करेंगे। अब 3 की पावर 5 होती कितनी है, 3 की पावर 5 देखिए यही होती है ना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुणा क्या करेंगे मेरे भाई, 9 करेंगे, 7 नीम 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 243। 243, तो 243 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से गुणा कर दें भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना। यहाँ पर 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 972। क्या किसी ऑप्शन में 972 दिया है, आप कहेंगे हाँ, कौन से में, सी ऑप्शन में, तो आपका सी आंसर होगा, सी जो होगा भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार, लाजवाब। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया भाई, पद निकालना था, पद निकालना था, तो पद का फॉर्मूला हमने उठा के टेक दिया और उसमें वैल्यू रख दी। और ये वैल्यू आपको रखनी भी आनी चाहिए। अगर यहीं तक नहीं आता, अगर ये कैलकुलेशन भी आपको नहीं आती, तो देखिए भाई थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो एक बार कैलकुलेशन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेरा भी सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया है, सिर्फ वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, देखिए ए आर की पावर भाई 11वां पद निकालना ना है, यानी कि टी कौन सा 11वां, टी 11, टी 11 का मतलब टर्म 11वीं। ठीक है, ए आर की पावर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। 10 करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 6 दी गई है। आर यहाँ से क्या आएगा भाई, 12 को 6 से भाग कर दो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, 10 करेंगे। क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, बताओ। 2 की पावर 10 भाई, 10 2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 को 10 बार गुणा करना है। या फिर आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस 4 को आप 3 बार गुणा कर लो, सॉरी 5 बार गुणा कर लो, एक ही चीज़ है ना। या तो आप 2 को 10 बार गुणा कर लो, 2 4 6 8 और 2 10। ठीक है, या फिर देखो 4 4 बन रहा है ना मेरे भाई, 4 4 बन रहा है, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक यहाँ पर 4 बनेगा। या फिर इस 4 है जो 4 को 5 बार गुणा कर लो, बात तो एक ही है, कोई चेंजमेंट नहीं है ना इसमें। ठीक है, या फिर देखिए भाई 16 गुणा 16, देखिए यहाँ पर 16 बन गया, यहाँ पर 16 बन गया मेरे भाई। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 गुणा 16 कितना होता है भाई, 256 होता है। और गुणा में यहाँ पर एक 4 ये बच गया, 256 की अब 4 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो। ठीक है, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 1024 आएगा। कितना आएगा भाई, 6 गुणा में 1024। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, और ये तो करनी भी पड़ेगी, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है भाई। या तो आप पावर में याद रखो भाई 2 की 10 पावर कितनी होती है, या फिर शॉर्ट ट्रिक अपने माइंड में सेट करो भाई, 2 की 4 में ले लेते हैं, 4 की पावर 5 बनेगी भाई, और ट्रिक। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 गुणा 16, या फिर एक 4 बच जाएगा, उसकी आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, 6 की आप गुणा कर दें, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6, 6144। क्या 6144 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। गुरुजी कौन से ऑप्शन में है 6144? 6144, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल वाले में भाई 6144 है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बताइए भाई। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ तक, आगे चलें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पूरे 1 नंबर का। अगर गलत हुआ तो
एक का नहीं, ये हो जाएगा 1.25 नंबर का, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। ठीक है भाई, तो भाई आपको क्या करना है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। यदि किसी जीपी के दूसरे और पांचवें पद क्रम से 24 और 8 है तो जीपी ज्ञात करें। यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन आपको नहीं दिए गए, यहाँ पर जीपी ज्ञात करनी, यानी कि एक सीरीज ज्ञात करनी है, उस सीरीज हमारी क्या बन के आएगी। बड़ा ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, हल्की सी गूगली आपको दी गई है। किसी जीपी के दूसरे और पांचवें पद क्रम से 24 और 8 है। पांचवें पद की जब बात करता है मेरे भाई, क्या करता है, पांचवें पद की ये बात करता है। पांचवें पद में हमें ये बताना क्या चाहता है, पांचवें पद में ये हमें क्या दर्शाना चाहता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पांचवें पद का मतलब मेरे भाई AR⁴, ये बात आपको पता है कि नहीं। पांचवा पद है AR⁴, एक थोड़ा सा कम करके लिखेंगे, कितना होगा 24। आगे क्या बताया मेरे भाई इसने, सॉरी ये दूसरा है, कितना है भाई दूसरा। पांचवा पद तो हमें दिया गया है कितना, 8। पांचवा पद तो हमें दिया गया है, देखो पांचवें पद 8, दूसरा पद कितना है मेरे भाई 24। दूसरे पद का मतलब है AR⁴, 1 लिखो मत लिखो, कितना है भाई 24 है, कितना है 24 है, यही तो है ना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से हम निकालने के लिए कुछ चीजें निकालेंगे, यहाँ से क्या निकलेगा और हमें जीपी ज्ञात हो जाए। जीपी तभी तो ज्ञात होगी हमारे पास आर मिल जाए और ए मिल जाए। जब हमें ए मिल जाएगा या आर मिल जाएगा तो हमें जीपी पता हो जाएगी। ठीक है, क्यों ना हम इन दोनों को डिवाइड कर दें। आप कहेंगे गुरुजी कर दो, हमें कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए आर से एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आर की वैल्यू जो यहाँ पर आने वाली है R⁴, R⁴ की वैल्यू हमारी 8/24 आ गई भाई। क्या आ गई भाई, 8/24 आ गई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक शायद नहीं होगी। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई। क्या R⁴ की आई है ना मेरे भाई। ठीक है, R⁴ की आई है। अब हम आर की वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है भाई, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, कैसे लगा मेरे भाई। अब देखिए, जब पावर 3 दे दी, यहाँ पर पावर 3 दे दी, क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जब क्यूब रूट करेंगे क्या 24 का कंप्लीट क्यूब रूट हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं गुरुजी नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना। जब क्यूब रूट कंप्लीट नहीं होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होगा, तो चेंजमेंट करके थोड़े से टाइपिकल मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 24 की बजाय आप यहाँ पर 27 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 27 कर लेंगे भाई, 27 कर लेना। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, 27 कर लेंगे। ये देखो 27 हो गया। अब देखिए R⁴ बचेगी, और R⁴ कितनी होगी भी, 8/27 होगी गुरुजी। ठीक है, अब जब हम क्यूब रूट कर लेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट कर लेंगे तो R⁴ यहाँ पर मेरे भाई 2/3 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 2/3। ठीक है, जब हमारे पास R⁴ आ गई तो हमें अब निकालनी है A की पावर। अब हमें पता है AR 27 दिया है, AR कितना दिया है, 27 दिया है ना भाई। R⁴ 2/3 है, ये कर दिया मैंने गुरुजी 2/3, और यहाँ पर कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, अब देखिए A बराबर 27 गुणा 3/2। ठीक है, अब 2 से कैंसिल नहीं होता, 27 दिया 81, 81 भाग में 2, ये हो गया भाई। ठीक है, 27 दिया 81 और 81 भाग में 2। अब हमारे पास A आ गया और हमारे पास R है। अब हमें सीरीज बनानी है भाई। सीरीज कैसे बनाएंगे, सीरीज ऐसे ही तो बनेगी, AR की पावर 2 और AR⁴ 3, ऐसे ही बनती जाएगी भाई। A की जगह पे पहली टर्म आपकी क्या होगी, 81/2 होगी। दूसरी टर्म आपकी क्या होगी, AR होती है ना, इसको R से गुणा कर देंगे, 2/3 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 27 या 81 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा भाई, 27 आएगा। ठीक है, आगे फिर 2/3 से गुणा करेंगे मेरे भाई। 27 को जब आप 2/3 से गुणा करेंगे 9 आएगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो ये आपकी एक ऐसी सीरीज बन के आएगी। और फिर 18 को आप 2/3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा मेरे भाई, 6 दूनी
12, ये 12 आएगा। तो आपकी एक सीरीज बन के आई जो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो हमें जो पता करना था, हमें एक सीरीज का ही पता करना था कि गुरुजी जब ये आपको सब चीज़ें दी जाती है तो आप सीरीज निकाल के हमें दीजिए। तो हमने सीरीज आपके सामने निकाल के रख दी है, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये दिखाई देता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए दोबारा चेक कर सकते हैं आप, यदि किसी एक जीपी के दूसरे और पांचवें पद क्रम से 27 और 8 हैं। भाई दूसरा पद 27 दिया था, ए आर 27 दिया था। पांचवा पद ए आर की पावर 4 लिखा मेरे भाई, 8 हो गया, 8 दिया था ना। अब देखिए हमने इनको आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर आर की पावर 3 बच गई, यहाँ पर 8/27 होगा। और यहाँ पर 8/27 होता, क्यूब रूट कर देते हैं, आर की पावर निकल के आएगी मेरे भाई, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है, यानी कि 2/3 आर की वैल्यू आ गई। यहाँ से ए आर 27 दिया था, यहाँ से a गुणा 2/3 करेंगे ये तो 27 हो गया, साइड में पलट जाएगा तो हमारा 3/2 हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं होता तो सीधा लिख लें, 27 दिया 81 भाग में 2 हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू है, r की वैल्यू है, पहली टर्म आपकी a होगी, दूसरी AR होगी, तीसरी AR स्क्वायर होगी, चौथी AR की क्यूब होगी, ठीक है भाई। तो ये ऐसे आपको एक सीरीज निकालनी थी, जीपी के अंदर आपको बतानी थी, ठीक है। तो भाई यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर अगर बेहतर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसने दिया है पहला पद 216 है और सारों अंतर अनुपात 5/6, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। मेरे भाई सेम चीज जो हमने पहले बताई, सेम चीज, कोई चेंजमेंट नहीं है। चौथा पद, ये जो चौथा पद है इसका मतलब यही तो है, ए आर की पावर 3 हमसे पूछना चाहता है भाई। ए आर की पावर 3, ए कितना है, ए तो हमारा 216 है, गुणा में आर कितना है, सारों अनुपात कितना 5/6 है। ये भाई 3 करेंगे तो 3 बार गुणा कर देंगे। भाई मैं कुछ अलग थोड़ी कर रहा हूँ अपने तरफ से, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसा ही कर दिया भाई। 6 गुणा 6 गुणा 6 216 ही तो होता है, और 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है। भाई हमें तो ये बताया था, हमारे सर ने बताया था भाई कि 5 गुणा 5 गुणा 5 125 होता है, यही बताया गया होगा आपको भी, और वही 125 आपका आंसर है। बताओ 125, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, हमें कमेंट में छोड़ देना किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो, ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा भाई, कैसी आपकी क्लास चल रही है, हमें भी थोड़ा सा कमेंट के अंदर बताइए ताकि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बजाई हो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं और इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत भी करते हैं। ओके आगे बढ़े। गुणोत्तर श्रेणी जीपी है 6 18 54, 6 18 54। भाई गुणोत्तर श्रेणी दी गई है क्योंकि 6 3 18 18 3 54, 3 से गुणा होती जा रही है ना आगे आगे, और ये दे दिया लास्ट टर्म, भाई लास्ट में ये नंबर लिख दिया, इसमें कितने पद है हमें ये बताना है, ठीक है। अब कितने पद है वो कैसे पता चलेंगे मेरे भाई, कैसे पता चलेंगे। अब हमें बताया था भाई, क्या बताया था, ए आर की पावर n-1 ये होती है आपकी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें क्या दी गई मेरे भाई, 39366, यही दी गई है ना, यही दी गई है, ऐसा ही मैंने लिख दिया जो दिया गया है। अब देखिए ए इसने दे दिया मेरे भाई, ए इसने दे दिया, 1 मिनट होल्ड रखना भाई। सॉरी भाई थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए, एक इमरजेंसी कॉल था, अटेंड करना पड़ता है आपको पता है। तो देखिए भाई ए आर की पावर n-1 इसने दे दिया, भाई ये क्या है आपका अंतिम पद है, और अंतिम पद मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 6 6 छाप दूं यहाँ पर, क्योंकि 6 ही दिया है, मैं अपनी तरफ से क्या छापूंगा भाई, जो दिया है वही करूंगा मैं, तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। आर की पावर n-1 और यहाँ पे 39366 ये हो गया। अब थोड़ा सा कैंसिल करके देखो गुरुजी ये क्या कैंसिल हो रहा है हमारा, देखो ये 6 से कैंसिल होगा, आप कहेंगे हो जाएगा, देखिए 6 से हम करने की कोशिश करते हैं, 6 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 6 गुणा 6 36 होता है, 6 को 36 बच गए 3 आपके, 6 पंजा 30 बच गए, फिर 3 बच गए 3, और
छिको छिको 36, 6 एकम 6, ये हो गया भाई। ठीक है, देखिए दोबारा चेक कर ले अगर आपको चेक करना है। देखिए 6 गुणा 6 36, बच गए 3, 6 पंजा 30, फिर बच गए 3, 6 गुणा 6 36 और 6 एकम 6। ये आपकी क्या आई मेरे भाई, r की पावर n-1, ये आ गया 6 5 6 1। ठीक है, अब मेरे भाई आप बताइए क्या आपके पास r है, क्या आपके पास r है? आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर दी, r तो हमारे पास लिखा पड़ा है। कहाँ है? 18 को 6 से भाग करेंगे तभी तो r निकल के आता है, और 18 को 6 से भाग करने के बाद हमें 3 मिलता है मेरे भाई। क्या मिलता है? 3 मिलता है। अब 3 की पावर n-1 आपकी 6561 दी है, बताओ। अब ये जो 6561 दिया है ना, ये 3 की कुछ पावर बनती है। अब आप ही बताएं 3 की कितनी पावर बनती है गुरुजी? भाई 3 की पावर कितनी बनती है? आप ऐसे ही 3 को गुणा करते जाएंगे भाई। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना हो गया भाई यहां तक? 81 हो गया। कितना हो गया? 81, 81 हो गया ना। और अब देखिए फिर 2 से गुणा करें, 81 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 एकम 9, 8 निम 72, ये हो गया 729। भाई 4 पावर ये होगी आपकी, 2 पावर ये होगी, 6 पावर में तो बनता है हमारा 729। ठीक है, फिर एक बार 9 से गुणा कर लेंगे हम, 9 से और गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 पावर से और गुणा कर लेते हैं हम, 2 पावर से और गुणा कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए 729 को जब 9 से गुणा करेंगे तो नीम नीम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना होगा मेरे भाई? 26 होगा। 9 7 63 और 2 65 होगा, 6561 आया ना भाई। देखिए 81, 3 की 4 पावर होती है, 9 2 और फिर 9 की पावर 2। हमने 9 3 की टोटल कितनी पावर ले ली? 8 पावर ले ली। ठीक है, कितनी पावर ले ली? 8 पावर। भाई बिल्कुल बेसिक से आपकी कैलकुलेशन भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वरना याद करने की बात होती तो मुझे पता था कि भाई 3 की पावर 8 कितनी होती है भाई, इतनी 6561 होती है। लेकिन आपको बेसिक से करना है भाई, कैलकुलेशन भी कैसे होती है। 3 की पावर 8 है, समझ रहे हो ना? 3 की पावर 8 कितनी होगी गुरुजी? 3n-1 बराबर 3 की पावर 8 है। यहाँ से आप देखिए n-1 कितना हो गया? 8 हो गया। और n की बात करूँ, एक उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू गुरुजी कितनी आई? 9 आई। कितनी आई? 9 आई। तो यही हमसे चीज़ पूछी गई कितने पद है, यानी कि n की वैल्यू हमें निकाल के देनी थी, और जो n की वैल्यू निकाल के देनी थी वो हमने निकाल भी थी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, सेशन अच्छा तो दबा के दोस्तों के साथ शेयर करना है। हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, हर बंदे को कमेंट करके यहाँ पर आना है भाई। ठीक है, अगर कुछ इसमें बेहतरीन करना है, स्पीड को स्लो करना है, ज़्यादा करना है, तो आप कमेंट में बताएंगे, उसी हिसाब से हम चीज़ों को अप डाउन करते जाएंगे। ठीक है भाई, तो चले आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें। देखिए गुणोत्तर श्रेणी है 2 1 1/2 1/4 का कौन सा पद 1/128 है? इसमें भी n की वैल्यू पूछ ली, कोई चेंजमेंट नहीं, जैसा पहला था वैसे ही है। लेकिन अब की बार थोड़े से जो टर्म्स दी गई है वो भिन्न के अंदर दे दी। क्या कर दिया भाई? भिन्न के अंदर दे दी आपको। भिन्न के अंदर कैसे दे दी भाई? देखिए ar की पावर n-1 ये आपको दे दी मेरे भाई 1/128, यही दी है ना। अब देखिए 1/128 आपको दी है, ये ए आर की पावर n-1 है। ए की बात करूं तो मेरे भाई 2 है। क्या है? ए तो 2 है ना, ये ए आपका 2 है। और अगर बात करें हम आर की, तो दूसरी टर्म को पहली से करेंगे तो हमारा आर निकल के आएगा। आर हमारा मेरे भाई 1/2 है। क्या है? 1/2 है। और इस 1/2 की पावर n-1 भी है। जैसे दिया था हमने वैसे ही कर लिया, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जैसा था हमने वैसे ही यहाँ पर छाप दिया गुरुजी। भाई कलर चेंज करके देखो एक बार, क्या कौन सा कलर इस पे दिखाई देता है? क्या ये ग्रीन दिखाई देता? नहीं भाई, ग्रीन तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा गुरुजी। ग्रीन नहीं दिखाई देगा तो नीला यहाँ पर दिखाई आपका दे सकता है। नीला दिखाई देगा, नीला ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए देखो भाई, अब देखिए जो 1/28 है ना, 2 की कितनी पावर बनती है? आप बताएं 2 की पावर कितनी बनती है भाई? ठीक है, देखिए 4 गुणा 4 और गुणा 4 और गुणा 4। भाई 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 64 दूनी क्या होता है मेरे भाई? 128 होता है। कितना होता है? 128 होता है। देखिए 2 की 2 पावर यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2
एक यहाँ, 4 चौक 16, चौका 64, 64 दूनी 128, ऐसे ही बनता है ना भाई। दो की 2 पावर यहाँ आई, 2 की 2 यहाँ, और 2 की 2 यहाँ, और 2 की 1 यहाँ, 2 की पावर टोटल बन गई 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, या फिर इस 2 है ना, इस 2 को भी आप इस साइड उठा के लेके आ सकते हैं, इस 2 को भी आप इस साइड लेके आएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक 2 की पावर और बढ़ जाएगी, यानी कि 2 की पावर हमारी हो गई 8, 8 होगी ना। और यहाँ पर 1/2 की पावर कितना है भाई, n-1 है, यही है ना। तो मेरे भाई इस नीचे वाले को 8 लिखने के बजाय मैं कंप्लीट के 8 लिख सकता, क्योंकि 1 की पावर आप कितने भी कर लो, कोई चेंजमेंट यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर 1/2 की पावर 8 लिख लूँ। 1/2 की पावर हमने 8 कर दिया। यहाँ से मेरे भाई n-2 किसके बराबर आया, 8 के बराबर आया गुरुजी। n-1 8 के बराबर आया, तो n की वैल्यू कितनी आई गुरुजी, 9 आई। मेरे प्यारे साथियों, n की वैल्यू 9 आई, और n की वैल्यू हमें निकाल के देनी थी, जो हमने निकाल दिया। पूरे कितने नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का था। ठीक है, तो कितना आया भाई, 9। ये थी आपकी बिल्कुल बेसिक सी कैलकुलेशन, जो कि आपको करनी है, और ये आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज भी नहीं है भाई, इसके कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, कॉपी पे छापना है, आप कॉपी से छापे हैं आराम से बिल्कुल। भाई देखिए, हमारा एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल का एक ग्रुप बना हुआ है। क्या मेरे भाई, एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल का एक ग्रुप बना हुआ है। अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 98 123 98123 34 371 3437। ये आपका नंबर है, बिल्कुल 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। ये आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या भी कॉल करके भी आप हमारे एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करा जाता है। जहां पर जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, वहां पर आप आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आपको कॉल करनी है, और एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या स्टडी मटेरियल से संबंधित जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये रहा, देखिए, x 2x + 2 और 3x प्लस, मेरे भाई 3x प्लस क्या है, एक मिनट, x 2x + 2 3x + 3 किसी जीपी के पहले 3 पद है, तो उनका चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद ज्ञात कीजिए मेरे भाई। आपको एक चीज मैं बताता हूं जीपी के अंदर, और वो क्या है, कोई भी जीपी अगर दी जाती है, कोई भी 2 टर्म, जैसे ए बी और सी, 3 टर्म जीपी के अंदर है, 3 टर्म जीपी के अंदर है, तो आप वाली बीच वाली जो टर्म है ना, वो 2 बाकी 2 टर्मों के गुणा के बराबर होती है। ये आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल। ठीक है, तो बीच वाली जो टर्म होती है, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए गुणा सी के बराबर होगा। बीच वाली टर्म बाकी 2 टर्मों के गुणनफल के बराबर होती है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बीच वाली टर्म की अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई, क्या है, 2x + 2 है। क्या है भाई, 2x + 2 है। जो 2x + 2 आपको दिया गया है, यानी कि बीच वाली है ये, और बीच वाली का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, बाकी की जो टर्म्स है ना, उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये मेरे भाई 3x + 3 के बराबर होगा। जैसा हमने बताया वैसा ही कर दिया। ए बी सी, बीच वाली का स्क्वायर हमने स्क्वायर कर दिया, किसके बराबर होगा, a गुणा सी के बराबर होगा। ये जीपी का रूल है, ये कहता है, अपनी तरफ से मैंने नहीं छापा कुछ भी। अब देखिए भाई, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और कॉमन निकाल के हम अलग से रख लेंगे। देखिए, यहां से मेरे भाई 2 बाहर कॉमन निकालेंगे, जब 2 निकाल लेंगे तो 2 का स्क्वायर निकल के आएगा। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, ये हो गया भाई 4। जब हम यहां से 2 निकालेंगे तो अंदर x + 1 बचेगा, और x + 1 का जो स्क्वायर है उसको अलग अलग लिख लेता हूं मैं, x + 1 और x + 1, ये कर दिया मैंने भाई। भाई हमने इसके फैक्टर्स को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। कैसे, जैसे 2 निकाला
यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 जब निकलेगा तो अंदर x प्लस 1 बचेगा। जब 2 निकलेगा तो 2 का स्क्वायर निकलेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अंदर जो x प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसको हमने अलग अलग लिख दिया भाई, गुणा करके, ठीक है। अब यहाँ से मेरे भाई देखिए, यहाँ से भी 3 कॉमन है और x बार था ही, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, x प्लस 1 आएगा। अब बात करते हैं भाई, क्या कुछ कटता है, क्या कुछ आपका कट रहा है, क्या कुछ आपका कट रहा है। आप देखेंगे क्या कैंसिल हो रहा है कुछ। आप कहेंगे गुरुजी कुछ तो कैंसिल करो, हम कर देंगे। क्या x प्लस 1 को हमने कैंसिल कर दिया x प्लस 1 से। अब देखिए 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं मेरे भाई, क्या आ जाएगा आपका, 4x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई, 3x होगा। क्या होगा, 3x होगा। इसको थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं, इस साइड ले आएंगे तो x रहेगा आपका और माइनस के 4 हो जाएगा, x रहेगा और माइनस के क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई भाई, क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमारे पास पहला पद क्या है मेरे भाई, पहला पद क्या है, x, दूसरा पद क्या है मेरे भाई, 2x प्लस 2 है, और आगे क्या है, 3x प्लस के 3 है। यही है ना। जब पहले पद की हम बात कर रहे हैं तो हमारे हो गया माइनस के 4। दूसरा पद क्या होगा मेरे भाई, दूसरा पद क्या होगा, 2x प्लस 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा ना भाई, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और प्लस के 2, तो क्या बचेगा मेरे भाई, माइनस के 6 बचेगा। यही बचेगा ना, माइनस के 6 बचेगा। अब देखिए, और हमने बताया था कि बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC के। बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC के। ये चीज़ हमने पहले ही आपको बता रखी है, यही है ना। तीसरा पद भी यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप ये जो 3x प्लस 3 है इसको 3 गुणा में x की जगह पर आपका क्या होगा, माइनस के 4 होगा, माइनस के 12 प्लस के 3 कितना होगा भाई, माइनस के 9 होगा। कितना होगा आगे, माइनस के 9 होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप निकालते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, आर की। आर कैसे निकालेंगे हम, -6 को -4 से भाग करेंगे मेरे भाई, क्या आया, 3/2 आया। इस 3/2 की आप आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको जीपी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही -9 है जो, इस -9 को हम आर से जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चौथा पद मिलेगा। तो मेरे भाई 9 × 27, माइनस के 27/2। क्या माइनस के 27/2 किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल होगा। कहाँ होगा भाई, माइनस के 27/2 आपका ए ऑप्शन में हमें दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया भाई, ठीक है। क्लियर है, चीजें समझ रहे हो ना। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, कैलकुलेशन कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है। वैसे जब आप एग्जाम करने बैठेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है भाई। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू इनमें सभी में रख दी, तो हमारी टर्म आ गई, कौन सी आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी आ गई। जब तीसरी को हमने r से गुणा कर देंगे, कॉमन जो सारो अंतर है, सॉरी सारो अनुपात है या कॉमन रेशियो, जब उससे गुणा कर देंगे मेरे भाई, 3/2 कैसे निकाला। दूसरी को आप दूसरी को आप पहली से भाग कर दें या तीसरी को दूसरी से भाग कर दें तो हमारा सारा अंतर आया। सारा अंतर से ही आगे गुणा करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म आपकी आती जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को किया। तो भाई देखिए हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 7 क्वेश्चंस के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लास कितनी बड़ी होगी भाई, देख लेते हैं। ये होगी भाई आपकी 38-38 मिनट की, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब देखिए यदि a3 बराबर 2 है तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करें। भाई a³ की पावर, सॉरी थर्ड टर्म दी गई है, a3 बराबर 2 है तो गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ क्या है गुणोत्तर श्रेणी की, वो समझिए भाई। देखिए जब आपको कोई भी टर्म्स दी जाती है, जैसे आपको दिया गया मेरे भाई a1, a2, a3, a4 या फिर a5 या फिर a6, ऐसे ऐसे टर्म्स आपको दी जाएगी, ठीक है। और ऐसे टर्म देने के बाद यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, और कॉन्सेप्ट आपका जीपी का क्या कहता है। जब आप a3 की a4 से गुणा कर देते हैं, जब a3 की a4 से गुणा कर देते हैं, जो आपका गुणनफल आता है वही आपका a2 और a5 का निकल के आएगा, सेम गुणनफल, और वही गुणनफल आपका a1 और a6 का निकल करके आएगा। और ऐसा हम कर भी सकते हैं, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मेरे भाई, जैसे कि 2, 4, 8, 16,
और 32, ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। और ये हो गया मेरे भाई 64, 64 हो गया ना। ये हमने यहाँ पर 6 पद ले लिए किसी एपी के, और मैं कहता हूँ भाई आप गुणा कर दो। भाई किसकी गुणा कर दो गुरुजी? आप गुणा कर दो किसकी? यहाँ पर 16 गुणा 8 करके देखिए, 16 गुणा 8 करके देखिए भाई कितना होता है 16 गुणा 8? 128 होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी 128 होता है। अब आप 4 के और 32 की गुणा करके देखिए, 32, ये भी आप कहेंगे 128 होता है। अब 2 की और 64 की गुणा करके देखिए, आप कहेंगे 128 होता है। भाई कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी ये तो टर्म्स दे दी 6, जब दे देता है 5 या दे देता है 3 या दे देता है 7, यानी कि एक विषम नंबर्स में जब आपको दे देता है, तब हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशंस भी हमारे पास है। देखिए हम जब 2, 4, 8, 16 और 32, भाई अब क्या होगा मेरे गुरुजी? देखिए जो बीच वाला नंबर है ना, जो आपको बीच वाला नंबर दे रखा है, बीच वाला नंबर जो आपको दे रखा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो 8 है मेरे भाई, 8 का स्क्वायर क्या करना है? 8 का स्क्वायर, 2 गुणा नहीं करना है, 8 का स्क्वायर करना है। 8 का जो स्क्वायर आएगा 8 8 64, जो 64 आएगा ना वही इनकी गुणा होगी, 16 चौका 64। देखिए 32 दूनी 64, ये इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, ये काम करता है। और आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, बिल्कुल अपनी कॉपी में छाप लेनी है और दिमाग में भी छापनी है। अकेला कॉपी में छापने से काम नहीं चलने वाला, समझ रहे हो? और यही चीज़ इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा, अब देखिए मेरे भाई A3 इसने 2 दिया, गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5, यही है ना। इसको थोड़ा सा साफ कर दें, ये कर दिया भाई, ठीक है भाई। देखिए अब देखिए जब ये वाली चीज इसने कितनी दे दी? 2 दे दी। और हमने ये चीज आपको बताया है, जब बीच वाले का स्क्वायर करते हैं ये 4 होता है। ये तो हमारी 4 हो गई। जब इनकी हम गुणा करेंगे आपस में, किसकी? A2 और A4 की गुणा करेंगे, A1 और A5 के आपस में गुणा करेंगे, ये तो हमारी 4 आ गई। और 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे ना मेरे भाई, ये तो हमारी 2 है। सॉरी हम कैंसल चेंजमेंट कर रहा हूँ मेरे भाई थोड़ा सा। अब देखिए ये तो आपकी मेरे भाई 2 दी है, और जो ये जब टर्म निकालनी है आपकी, तो इनका स्क्वायर करेंगे, ये तो आपकी आ गई 4 और ये भी क्या होगी? भी 4 आएगी, ठीक है, समझ रहे हो? हमने यही कॉन्सेप्ट पीछे बताया था, जब आपकी टर्म 5 हो, 3 हो, 7 हो, जब बीच में अकेली टर्म बच जाती, 2 उस साइड 2 उस साइड, तो बीच वाली जो टर्म दे रखी नहीं, उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही बाकी 2 का गुणनफल होता है। इनका गुणनफल भी 2 4 होगा, इनका भी 4 होगा, और बीच वाली तो 2 दे रखी है ऑलरेडी। अब हमसे पूछा गया इन पांचों का गुणनफल। भाई पांचों में 2 ये है, 2 ये और 1 ये है, इनका गुणनफल क्या होगा मेरे भाई? भाई गुणा करिए, 2 चौके 8, 8 चौक 32, 32 है भाई किसी ऑप्शन में? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल है, कहाँ है? ये रहा आपका 32। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो भाई चीज़ें कैसी लगी आपको? बहुत बेहतरीन क्लास है, तो उम्मीद करते हैं सभी को बिल्कुल अच्छे से प्यार से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए भाई हमने यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक को कवर किया है, और हमने सेशन को आगे बढ़ाया है, और चीज़ें हमारी धीरे धीरे आगे और बढ़ रही हैं। अब इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं जो बेहतरीन क्वेश्चंस है, थोड़ा सा लेवल जिनका अप हो जाएगा। देखिए अब आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना मेरे भाई, आगे जो क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई प्लस पर आएंगे। क्या आएगा? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा प्लस पर आएंगे, प्लस करेंगे, योगफल पर क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से योगफल पर आएंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस। देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को थोड़ा सा लेंथी दे देगा, फिर उन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है भाई बहुत ही बेहतरीन है, जब गेंद को उछाला जाता है, फिर नीचे जाती है, फिर उछालते, फिर नीचे जाती है, फिर उछलती है, फिर नीचे जाती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो अपनी स्थिति पर आ जाती है, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तो वहां पर उस गेंद ने कितनी दूरी तय की जब उसको उछाला जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे की जो क्लास रहने वाली है मेरे भाई, आपकी आगे की जो क्लास रहने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला सेशन आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं तो आपको सेशन बहुत प्यारा लगा होगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।